सबसे पहली चीज होती है सिंगुलर पॉइंट। विचित्र बिंदु। सिंगुलर पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जिस पर, जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत सारे आपके पास पॉइंट्स हैं, आपने उन्हें मिला करके एक वक्र बना लिया, एक कर्व बना लिया है, लेकिन एक कर्व ऐसा जा रहा है जिससे इसका व्यवहार जो है अलग टाइप का जा रहा है। एक पॉइंट हमें ऐसा मिल गया जहां से वक्र का जो कर्व का जो व्यवहार है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, कि यहाँ से जैसे 2 हिस्से में बट गया या 3 हिस्से बन गए, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट, यानी कि विचित्र बिंदु। तो सिंगुलर पॉइंट का मतलब है कि भाई एक इसका व्यवहार असामान्य हो जाता है, अन्य यूजुअल इसका बिहेवियर हो जाता है। पीछे जाने पे जैसे वैल्यू कम हो रही है, आगे जाने पे वैल्यू बढ़ रही है, तो ये 2 तरीके का व्यवहार कर रहा है, कि बैकवर्ड साइड में वैल्यू कम कर रहा है, आगे जाने पे वैल्यू बढ़ रही है, तो ये भी अपना एक विचित्र टाइप का व्यवहार हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो हमारे पॉइंट होते हैं उन्हें हम इन्फ्लेशन पॉइंट बोलते हैं। ये भी विचित्र बिंदु में ही आता है, नति परिवर्तन बिंदु जो हमने पढ़ा था, ठीक है। ये भी विचित्र बिंदु का ही कैटेगरी में आता है, सिंगुलर पॉइंट में, ठीक है। या इसके 2 से 1 से ज्यादा वैल्यूज मुझे मिल रही है, एक से ज्यादा मतलब 2 शाखाएं निकल रही है, ऐसा कहो कि भाई एक ऐसा पॉइंट है जिससे 2 शाखाएं निकल रही है, 2 से ज्यादा शाखाएं निकल रही हैं, ब्रांचेस ज्यादा बन रही हैं, इससे आगे जाओगे तो 2 ऑप्शन बनेंगे। अब आपके पास यहाँ से 2 ऑप्शन है, तो ऐसे पॉइंट को हम मल्टीपल पॉइंट बोलते हैं। बहुल बिंदु, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें अपने सिंगुलर पॉइंट में आती हैं। सिंगुलर पॉइंट 2 तरीके, तो दो टाइप के होते हैं, पहला मल्टीपल और दूसरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, बहुल बिंदु और अति परिवर्तन बिंदु। तो ऐसे दोनों पॉइंट को हम सिंगुलर पॉइंट में रखते हैं, विचित्र बिंदु में रखते हैं। अच्छा, मल्टीपल पॉइंट जो होता है उसके भी अपने प्रकार है। बहुल बिंदु, मल्टीपल पॉइंट, इसके भी अपने प्रकार है। जैसे पहला डबल पॉइंट, दो एक बिंदु। तो डबल पॉइंट से मतलब एक ऐसा पॉइंट जिससे 2 ब्रांच जा रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डबल पॉइंट। और यहां से इस पॉइंट से अगर हम टेंजेंट निकालें, स्पर्श रेखा गुजारें, तो आपकी 2 स्पर्श रेखाएं जाएंगी, एक ये वाली और एक ये वाली, 2 स्पर्श रेखाएं गुजरती है इससे, तभी इसको हम क्या कहते हैं, डबल पॉइंट, ठीक है। और जरूरी नहीं कि ये दोनों, ये भी ऐसा है, एक ही साइड बन रहा है, लेकिन जो टेंजेंट आएगा वो एक के ऊपर एक 2 टेंजेंट बन जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा भी हमारे पास डबल पॉइंट बन सकता है, दो एक बिंदु। दूसरा फिर ट्रिपल पॉइंट, त्रिक बिंदु। तो एक पॉइंट से 3 ऑप्शन बनेंगे, 3 ब्रांच बनेंगी, 1 2 3, ठीक है। जैसे 3 शाखाएं गुजरती है, 3 ऑप्शन हमारे जाएंगे जहां से, तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, त्रिक बिंदु। और अगर ज्यादा जाते हैं तो 4 या 5 या 6, मान लो R ऑप्शन गुजरते हैं, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं मल्टीपल पॉइंट ऑफ Rth ऑर्डर, मल्टीपल पॉइंट ऑफ Rth ऑर्डर मतलब आरवे क्रम का बहुल बिंदु। मल्टीपल पॉइंट है मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन इसके बन रहे हैं, मगर कितने हैं, Rth ऑर्डर है मतलब R ऑप्शन जा रहे हैं, काउंटिंग में R ऑप्शन जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल पॉइंट को हम Rth ऑर्डर का मल्टीपल पॉइंट बोलते हैं, आरवे क्रम का बहुल बिंदु, ठीक है। ये तो भी बात। अब हमने स्टार्ट करी था सिंगुलर पॉइंट से किया था, विचित्र बिंदु से। सिंगुलर पॉइंट के 2 टाइप, मल्टीपल बहुल बिंदु और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, गति परिवर्तन बिंदु। मल्टीपल पॉइंट के अपने कुछ प्रकार, जिसमें डबल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट और Rth ऑर्डर, आरवे क्रम का।
और डबल पॉइंट के भी टाइप है, डबल पॉइंट के भी अपने टाइप्स हैं। डबल पॉइंट में जैसे हम बोले कि टेंजेंट कितनी जा रही है, भाई यहां से अगर देखें तो हमारी एक टेंजेंट गुजरती है, या दोनों टेंजेंट एक ही है, ऐसा है तो तब बीच में एक ही टेंजेंट जा रहा है, या फिर ये वाला हमारा कर्व है तो इसमें इस पॉइंट से दो टेंजेंट जा रहे हैं, एक और दो, दो स्पर्श रेखाएं गुजरती हैं अलग अलग, ठीक है। तो इस टाइप की जो हमारी स्पर्श रेखा जा रही है, तो इस तरीके से हमारे डबल पॉइंट के टाइप बन जाते हैं। पहला जो टाइप है वो है नोड, पहला जो टाइप है वो है नोड, ठीक है, जिसमें दो अलग अलग टेंजेंट गुजरते हैं, दो अलग अलग स्पर्श रेखाएं हैं, दो अलग अलग टेंजेंट हैं और दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं नोड। दो शाखाएं जा रही है और दोनों शाखाएं जो है टेंजेंट के दो तरफ हैं, एक तरफ नहीं है। दूसरा टाइप जो है ये दोनों, ये कहलाता है कस्प। तो नाम याद रख लेना, नोड है या कस्प है। कस्प होगा तो एक ही टेंजेंट बनेगी लेकिन शाखाएं दो होंगी, ब्रांचेस दो होंगे लेकिन स्पर्श रेखाएं एक होंगी, एक स्पर्श रेखा और दो शाखा, एक टेंजेंट और दो ब्रांच, ठीक है, और दो ब्रांच और दो टेंजेंट तो नोड कहलाएगा। दो शाखा और दो स्पर्श रेखा, ठीक है, दो ब्रांच और दो टेंजेंट अलग अलग, ठीक है, तो नोड कहलाता है। और अगर ये दो अगर ब्रांच हैं लेकिन एक ही जो टेंजेंट बन रही है, एक ही स्पर्श रेखा बन रही है, तो वो कस्प कहलाता है। तो ये नाम याद रखिएगा। इसके अलावा अगर कोई पॉइंट ऐसा है जिससे कोई भी टेंजेंट नहीं जाती है, ठीक है, या वो अलग है, कर्व मतलब एक ऐसा पॉइंट है कि कर्व तो मेरा बन गया लेकिन एक बिंदु छूट गया, एक पॉइंट बाहर है, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट, जो कि कर्व का हिस्सा नहीं है, विलगित, विलगित बिंदु, आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट वो पॉइंट होता है जो कर्व का हिस्सा नहीं होता है, होता तो ठीक है, ग्राफ तो बन रहा था लेकिन इस पॉइंट को कवर नहीं किया, तो ऐसे पॉइंट जो होते हैं उन्हें कहते हैं आइसोलेटेड पॉइंट। विलगित बिंदु या व्यक्त बिंदु भी बोलते हैं। तो अब हमें क्या समझ आया कि पॉइंट जो है मेनली सिंगुलर पॉइंट है। सिंगुलर पॉइंट मतलब विचित्र बिंदु जिसमें बिहेवियर थोड़ा सा अनयूजुअल हो जाता है, ठीक है, दो तरीके के व्यवहार हो जाते हैं, तीन तरीके के व्यवहार हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें नहीं पता कि आगे क्या बनेगा, कौन सी कंडीशन बन जाएगी, एक जैसा हिसाब नहीं बन रहा है उसमें। तो विचित्र बिंदु, सिंगुलर पॉइंट, इसको हमने दो हिस्सों में बांटा है। पहला मल्टीपल पॉइंट, दूसरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, बहुल बिंदु। बहुल बिंदु मतलब मल्टीपल पॉइंट जिससे एक से ज्यादा ब्रांच जाती है, ठीक है, और नति परिवर्तन बिंदु, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन जो हमने फाइंड कर लिया था पिछले चैप्टर में। मल्टीपल पॉइंट भी अपने अलग अलग टाइप्स हैं इसके। आरएथ ऑर्डर का होता है, ट्रिपल पॉइंट होता है, त्रिक बिंदु और डबल पॉइंट, द्विक बिंदु। डबल पॉइंट के अपने टाइप हैं,
नोड और कस्प, तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। डेफिनेशन एक बार बुक में से ही पढ़ लीजिएगा। फिर कस्प जो है डिवाइडेड है तीन तरीके में। पहला सिंगल और दूसरा डबल कस्प, पांच तरीकों में डिवाइडेड है। कस्प उसमें आगे नहीं जा रहे, जितना आगे जा रहे उतना तो आप एक बार रीडिंग मार लेना कि उभयाग्रोह के प्रकार, कस्प के टाइप जो है वो क्या है। वहां नहीं जा रहे। अब हम देखेंगे कि अगर डबल पॉइंट है, अगर द्विक बिंदु है, ठीक है, तो कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर वो सेटिस्फाई होती है तो डबल पॉइंट कहलाता है, ठीक है। लेकिन अभी हम उसमें ना पढ़ के थोड़ा भी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें भी बाकी है। पहले वो पढ़ा दे, उसके बाद फिर मैं इसको पढ़ाऊंगा सिंगुलर पॉइंट का टाइप आगे क्वेश्चन तो भी करेंगे। अभी हम पहले ट्रेसिंग पढ़ने वाले हैं। आज थोड़ा थ्योरेटिकली पोर्शन चलेगा। ट्रेसिंग ऑफ कर्व पहले ये पढ़ लो, उसके बाद फिर पढ़ाते हैं ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स। अभी हम पढ़ेंगे कार्टेशियन वाले सिस्टम में वक्रों का अनुरेखण। कार्तीय रूप में कि आपको एक फंक्शन दे दिया गया है y इक्वल टू एफ एक्स। अब इसका ग्राफ बनाइए, दिखाइए इसकी शक्ल कैसी होती है। तो इसके लिए हमें इसको ट्रेस करना पड़ेगा, इसका अनुरेखण करना पड़ेगा, और ट्रेसिंग ही सीख रहे हैं आज हम कि कैसे एक ग्राफ ट्रेस किया जाता है। अगर मैं लिखता हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो कैसे आप इसको ऐसा ग्राफ बना सकते हैं, या y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा बनेगा। तो ये जो ट्रेसिंग है ये हम किस प्रकार से कर सकते हैं कि डायरेक्ट मतलब इक्वेशन दी है, उसका जो ग्राफ किस प्रकार से बनता है, ठीक है। तो उसका प्रोसीजर आज हम लिख रहे हैं, समझ लो। ये प्रोसीजर बुक में भी आप अपने नोट्स में भी आप नोट कर लीजिएगा पूरा वहां पर जब शाम को ना। तो पहला पॉइंट पॉइंट वाइज है, जैसे हेडिंग में लिख रहा हूँ उसी हेडिंग के अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। जो पॉइंट पहला है वो पॉइंट पहले, जो बाद में वो बाद में सॉल्व होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप पॉइंट वाइज कैलकुलेट करते जाइए और आपको अनुरेखण मिल जाएगा, इसका कर्व की ट्रेसिंग हो जाएगी। तो क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है वो सारे हम पॉइंट वाइज निकाल रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट हम चेक करते हैं सिमेट्री, सममिति। सिमेट्री से मेरा मतलब है जैसे मेरा ग्राफ y एक्सिस पे, y एक्स पे सिमेट्रिक है, मतलब y के जो इधर पोर्शन बन रहा है वैसे ही y में राइट में बनेगा, मतलब दोनों तरफ मेरा ग्राफ एक जैसा है। अब जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया ऐसा, तो इसकी कॉपी तो ये दोनों तरफ जो है, दोनों हिस्से एक दूसरे की कॉपी है। तो मैं आधा हिस्सा बनाऊं और आधा उसकी मिरर इमेज बना दूं, जैसे कांच में जैसे दिखता है, तो ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। या फिर अपोजिट में है कि जैसा आपका फर्स्ट में है वैसा ही थर्ड में बन रहा है, या फिर जैसा आप एक्स के ऊपर है वैसे ही एक्स के नीचे है, पॉजिटिव में नेगेटिव में, ठीक है। तो जैसे हम ग्राफ बनाते हैं, तो जैसे ये वाला जो ग्राफ है मान लो जो भी मैं लास्ट में बनाया, तो जो इसकी कॉपी नीचे बन रही है और इसकी कॉपी इधर भी बन रही है दोनों तरफ, और जो ऊपर है उसी की कॉपी नीचे भी बन रही है। तो ये एक दूसरे की पूरी कंप्लीट कॉपी है, मतलब आप आधा हिस्सा बनाइए, आधा हिस्सा कॉपी कर लो। तो समिति पहले इंपॉर्टेंट है भाई। सिमेट्री से क्या होगा कि हमारा आधा काम होगा कि आधे हिस्से में हम पॉइंट जोड़ेंगे, बाकी आधे का कर्व जो है कॉपी कर लेंगे, जहां भी सिमेट्रिक है, जिसके भी अलाउंग सिमेट्रिक है, जहां भी सममित चल रहा है। तो यहाँ पे 3-4 तरीके की सममिति होंगी। पहला हम चेक करेंगे एक्स एक्सिस पर, एक्स अक्ष के परित, मतलब एक्स के ऊपर और नीचे हमारा जो ग्राफ है वो सेम टू सेम है या नहीं है, ठीक है। तो एक्स के ऊपर जाएंगे तो वाई की वैल्यू मुझे पॉजिटिव मिलेगी,
और नीचे आएंगे तो y की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। यानी कि पॉजिटिव का y और नेगेटिव का y अगर एक जैसा है तो मेरा जो ग्राफ होगा x के ऊपर और नीचे एक जैसा बनेगा। यानी कि चेक करने के लिए क्या करोगे आप, y की जगह पे -y लिख देंगे, रिप्लेस कर दो, y के स्थान पर -y लिख दो। और ऐसा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इक्वेशन डज नॉट चेंज, समीकरण में कोई बदलाव नहीं आया, समीकरण वही रहता है, तो मतलब यह है कि एक्स एक्सिस पर ये सिमेट्रिक हो जाता है। एग्जांपल जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, अब y की जगह -y रखोगे तो भी आपके पास वही इक्वेशन दोबारा लौट के आ जाएगी। यानी कि ये वाली जो समीकरण है ये x के ऊपर और x के नीचे एक समान है, समीकरण में कोई बदलाव नहीं आ रहा, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। यानी कि x एक्सिस का अपर पोर्शन और x एक्सिस से नीचे का हिस्सा दोनों में ग्राफ एक समान एक जैसा बनेगा। तो इसका मतलब ये कि ग्राफ ऐसा बनेगा ऊपर और उसका आधा नीचे जो बन रहा है। अब ये एग्जैक्टली ऐसा कैसे बन रहा है वो बाद में बताएंगे, क्योंकि आधा हिस्सा हम देख लेंगे। दूसरा, अगर एक्स पे नहीं हुआ तो वाई पे चेक करेंगे। वाई एक्सिस के लिए अगर वाई एक्सिस मिरर का काम कर रहा है, कांच का काम कर रहा है, तो वाई के इधर लेफ्ट में जाएंगे या राइट में जाएंगे, ग्राफ एक जैसा बनेगा। लेफ्ट में जैसा ग्राफ है वैसे ही ग्राफ राइट में बनना चाहिए। यानी कि एक्स की वैल्यू नेगेटिव लेंगे या वाई एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों तरफ का ग्राफ एक सा बन रहा है। ठीक है, या ऊपर अपोजिट में ऐसा कॉपी हो रही है, अपोजिट में कॉपी हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे -x रखेंगे और इक्वेशन में कोई बदलाव नहीं होता, समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये y एक्सिस के रिस्पेक्ट में y एक्स के परित सममित है। तीसरी बात, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने x की जगह -x और y की जगह -y रख दिया। ठीक है, दोनों रख दिया आपने, x को रिप्लेस किया -x से, y को रिप्लेस किया -y से, तब इक्वेशन आपका वही है। दोनों बदलने पे इक्वेशन आपका नहीं बदलता है, तो हम कहेंगे कि ये अपोजिट क्वाड्रेंट में, विपरीत चतुर्थांशों में सममित है। विपरीत चतुर्थांश में सममित। ठीक है, अब जैसे एक्स वाई इक्वल टू मान लो ए है, इसकी इक्वेशन को देखें, अगर एक्स की जगह -x रखता हूं मैं तो -xy इक्वल टू ए। ठीक है, तो y एक्सिस पे नहीं बन रहा, y की जगह -y रखें अगर तो -xy इक्वल टू ए, वापस वही समीकरण नहीं आ रहा। लेकिन दोनों को बदल दें, x को -x और y को -y, तो वापस हमें इक्वेशन वही मिल जाती है। इसका मतलब ये कि अपोजिट क्वाड्रेंट में एक समान है, एक्स और वाई जो है अपोजिट क्वाड्रेंट में एक जैसा। अपोजिट से मतलब क्या, फर्स्ट जैसा फर्स्ट में वैसा थर्ड में बनेगा, जैसा सेकंड में वैसा ही फोर्थ में बनेगा, एक दूसरे के विपरीत में बनेगा ग्राफ। ठीक है, तो पहले तो हमने लोकेशन निकाली, तो पहले तो हमने ये लोकेशन निकाली कि ग्राफ हमारा है कहाँ पर, एक्स के ऊपर नीचे है कि वाई के लेफ्ट राइट में है कि अपोजिट में। तो पहली स्थिति तो हमने ये चेक कर ली। ठीक है, अगर ये तीन कंडीशन नहीं होती है, एक स्थिति और होती है हमारी, एक स्थिति क्या होती है, ये तो आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई है, इन दोनों के बीच में अपन एक और एक्सिस बना लेते हैं, स्ट्रेट लाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं, y इक्वल टू एक्स। और ये जो दूसरी वाली एक और स्ट्रेट लाइन बन सकती है यहाँ पे अपोजिट में, जो कि y इक्वल टू -x। तो कई बार क्या होता है, x को y और y को x रखना पड़ता है, तो x बराबर अगर y है या y बराबर x है, तो ये जो आपकी लाइन है y इक्वल टू एक्स, इसके ऊपर
और नीचे दोनों तरफ एक जैसा ग्राफ बनेगा, मतलब एक्स एक्सिस पे नहीं आया, वाई पे नहीं आया, अपोजिट में भी नहीं बना। तो चौथी कंडीशन हम चेक करेंगे y इक्वल टू एक्स पर। तो फोर्थ कंडीशन, along line y इक्वल टू एक्स, रेखा y बराबर x के परित। इसमें क्या करेंगे, y की जगह हम x रख देंगे, ठीक है, और x की जगह पे y रख देंगे, ठीक है। माइनस एक्स माइनस वाई नहीं रख रहे, x से y, y की जगह x। जैसे ये था ना एक्स वाई इक्वल टू एक काम करो, x को y रख दो, y को x रख दो, तो ये y x हो जाएगा, बात तो वही है। तो ऐसा करने पर अगर समीकरण नहीं बदलता है, इक्वेशन वही रहती है, तो फिर जो ग्राफ है हमारा वो y इक्वल टू एक्स के परित सममित कहलाएगा। y इक्वल टू एक्स के दोनों तरफ ये मिरर हो जाएगी, ये कांच से मिरर होगी, इस मिरर में जैसे मान लो ऊपर हिस्सा जैसा बन रहा है वैसे इसका अपोजिट कॉपी बनेगी, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स के परित सममित कहलाएगा, इक्वेशन अगर बदलती नहीं है तो। दोनों पुट करने, y इक्वल टू एक्स और x इक्वल टू वाई, मतलब कि इंटरचेंज, एक शब्द में बोले तो इंटरचेंज करना, अंतर परिवर्तित, x को y से, y को x से बदलने पर समीकरण नहीं बदलता है। ठीक है, तो इक्वेशन y इक्वल टू एक्स से परिसमिति कहलाएगी, y इक्वल टू एक्स लाइन के अलोंग ये सिमेट्रिक कहलाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका हो गया सिमेट्रिक का। दूसरी स्थिति, पहला पॉइंट में से कोई एक आएगी स्थिति, दो भी आ सकती है, हो सकता है एक से ज्यादा कंडीशन भी बन सकती है, ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही बने, एक से ज्यादा स्थिति भी आ सकती है। तो पहला सममिति आप कैलकुलेट करेंगे, पहला पॉइंट सिमेट्रिक। ये स्टेप्स हैं, समझ लीजिए, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी स्टेप पे टिका हुआ है बस, और एक सवाल आता है हर साल इसमें से। दूसरी स्थिति, फिर हम चेक करेंगे ओरिजिन, मूल बिंदु, क्या हमारा कर्व ओरिजिन से जाता है या नहीं जाता, ये चेक करना है। ठीक है, मूल बिंदु मतलब x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो। अगर आप y इक्वल टू एफ एक्स में आप x इक्वल टू जीरो रखते हैं और आपको क्या मिल जाता है, y इक्वल टू जीरो मिलता है सॉल्व करने पर, तो इसका मतलब यह है कि जो कर्व हमारा है, जो वक्र है, वो मूल बिंदु से जाता है। ठीक है, तो पहली चीज ये चेक करेंगे, और अगर मूल बिंदु से जाता है तब हम आगे बढ़ेंगे इसमें। अगर ये गुजरता है, इफ पासेस थ्रू ओरिजिन, यदि मूल बिंदु से गुजरता है तो कुछ और चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे टेंजेंट, तो टेंजेंट कैलकुलेट किया जाएगा। जहां से गुजरा ओरिजिन से, तो फाइंड करना पड़ेगा टेंजेंट एट ओरिजिन। ठीक है, मूल बिंदु पर। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं क्वेश्चन में समझा दूंगा। मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा, जो सवाल से समझा देंगे, मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा ज्ञात करते हैं। अगर टेंजेंट, अगर ओरिजिन से पास होता है तो टेंजेंट पास होगा, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है और इसके अलावा हम चेक करते हैं जो ओरिजिन है कहीं मल्टीपल पॉइंट तो नहीं है, बहुल बिंदु तो नहीं है, ये भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी चेक किया जाता है ओरिजिन के लिए। अगर ओरिजिन से पास होता है तभी ये दो पॉइंट आएंगे, नहीं होता है तो नहीं आएंगे। ठीक है, ओरिजिन से पास होगा तो ये दो पॉइंट हो गए, अदरवाइज नहीं होगा। ओरिजिन से पास कैसे होगा, चेक करने का तरीका, एक्स की जगह रख दो जीरो, सॉल्व करने पे y की वैल्यू आपको जीरो मिल जाएगी। तो x इक्वल टू जीरो पे y इक्वल टू जीरो मिलता है, यानी कि आपका एक पॉइंट की लोकेशन जीरो जीरो मिल रही है। ठीक है, या y की वैल्यू जीरो रखने पे x जीरो मिलता है, बात बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, ओरिजिन से पास होता है, मूल बिंदु से गुजरता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट,
फिर हम चेक करते हैं कि अक्षों पे कहाँ मिलता है, ये एक्सिस पर इंटरसेक्शन, अक्षों से प्रतिच्छेदन, अक्षों प्रतिच्छेदन इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब ये मेरा जो वक्र है, जो कर्व है, मान लो ये ऐसे एक्सिस पर मिलता है, टच करता है। जैसे मेरा ये पॉइंट मान लो आ गया कौन सा, 0, b आ गया, या ये पॉइंट हो गया 0 - b, तो ये अक्षों पर मिल रहा है ना, एक्सिस वाई एक्सिस पर मिल रहा है, ये एक्स एक्सिस पर मेरे 2 पॉइंट मिल रहे हैं, तो मेरे को जो पॉइंट मिल रहे हैं दोनों पे मिल रहे हैं, एक्स पे भी मिल रहे हैं, वाई पे भी मिल रहे हैं, तो क्या ये एक्सिस से जाता है या नहीं जाता, अक्षों से टकराता है या नहीं टकराता, ये जानना चाहते हैं। तो अगर एक्स एक्सिस से मिलेगा तो वाई की वैल्यू 0 होगी, और वाई एक्सिस पर मिलेगा तो एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो मुझे दोनों पे चेक करना पड़ेगा। एक्स एक्सिस से कहाँ मिलता है, उसके लिए क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 रख देंगे, और ये जानना है कि y एक्सिस पर कहाँ मिलता है, तो सिंपल है कि x की वैल्यू 0 रख दो। कहाँ रख दो, y = fx में, जिसको हम चेक कर रहे हैं, जिसका हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है, जिसका हमें देखना है कि भाई ये ग्राफ दिखता कैसा है, ये वाला फंक्शन की नजर शक्ल कैसी है, तो वहां पे हम x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट करने पे हमें आंसर मिल जाएगा कि ये x पे या y पे कहाँ पर टकराते हैं। तो एक्सिस पर प्रतिच्छेदन यानी कि इंटरसेक्शन हमें मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट फिर हम चेक करते हैं एसिम्प्टोट। इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, तो आपको पता है, एसिम्प्टोट फाइंड करते हैं, ठीक है, अनंत स्पर्शियां, ये तो हमें पूरी कैलकुलेट करना आती है कि नहीं वो भी चेक करना आता है ना, तो एसिम्प्टोट फाइंड करते हैं। इसके बाद 5वां पॉइंट, फिर हम कोई स्पेशल पॉइंट है तो चेक करते हैं, स्पेशल पॉइंट, विशिष्ट बिंदु। स्पेशल पॉइंट मतलब डिफरेंशियल कर लो और x की वो वैल्यू बतानी है जहां पर इसका आंसर 0 होता हो या फिर इंफिनिटी होता हो। डेरिवेटिव 0 हो रहा है या डिफरेंशियल आपका इंफिनिटी पे जा रहा है, तो x की वो वैल्यू हम फाइंड करते हैं, x के वो मान ज्ञात करते हैं जिन पर डिफरेंशियल की वैल्यू 0 या फिर इंफिनिटी होती है, ठीक है, तो वो हमारे स्पेशल पॉइंट में आ जाते हैं। इसके अलावा फिर अब हम चेक करते हैं रीजन, क्षेत्र, क्षेत्र डिसाइड करते हैं। क्षेत्र से मेरा मतलब है कि भाई वैसे अगर ग्राफ अगर आप देखोगे एक्स एक्सिस -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक है, वाई एक्सिस भी -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक है, लेकिन ग्राफ जो बनता है किसी एक हिस्से में बनता है, जैसे इतना हिस्सा बना तो ये इसका क्षेत्र है इतना सा, ठीक है, या सर्कल बन गया हमारा मान लो, तो सर्कल का क्षेत्र इतना ही है, इसी के अंदर है, पूरा नहीं है, तो इसका क्षेत्र डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कितने हिस्से में है शामिल, कितने में नहीं है, कहाँ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका रीजन निकालेंगे, क्षेत्र निकालेंगे, तो क्षेत्र जो है दोनों पे निकलेगा कि भाई x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं हम पॉजिटिव, तो y क्या आ रहा है, x की वैल्यू नेगेटिव लेके जा रहे हैं तब y क्या आ रहा है, तो उससे क्या होगा कि आपका क्षेत्र डिसाइड हो जाएगा कि कहाँ पे हमें रहना है, कहाँ नहीं रहना है, कहाँ तक वैल्यू मिल रही है मुझे, ठीक है, तो ये आपका क्षेत्र डिसाइड हो जाएगा। उसके बाद फाइनली ये सारे पॉइंट निकालने के बाद 6-7 पॉइंट हमारे ये कैलकुलेट करने के बाद फिर एट द एंड हम 7वां पॉइंट बनाते हैं, ट्रेसिंग। लास्ट में ट्रेसिंग होगी, अनुरेखण होगा कि कैसे हम इसको ग्राफ को बनाएंगे, ठीक है। तो ये 6-7 पॉइंट है जो आपको याद रखनी है, तभी आप ट्रेस कर पाएंगे। एक बार दोबारा समझा देता हूँ, समझ लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस। पहला पॉइंट हम चेक करते हैं सिमेट्री, सममिति 3-4 तरीके की है, कोई 2 आएंगी, 1 आएगी, जो भी है। दूसरा पॉइंट फिर हम चेक करते हैं ऑरिजिन से जाना है या नहीं जाना है, मूल बिंदु से गुजरना है या नहीं गुजरना, ठीक है, इसको शामिल करना है क्या कर्व में कि नहीं। तीसरा फिर हम चेक करेंगे अगर ऑरिजिन से जाना है तो इसी के अंदर
एक पॉइंट आ जाएगा। अगर इससे गुजरता है तो फिर टेंजेंट और निकाल लेंगे, स्पर्श रेखा। ठीक है, तो स्पर्श रेखा याद कर लेंगे। नेक्स्ट, जब ऑरिजिन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम एक्सिस पे आ जाएंगे, अक्षों में प्रतिच्छेदन, एक्सिस से पास होता है कि नहीं आता, अक्षों से प्रतिच्छेदन हुआ है कि नहीं। नेक्स्ट, फिर हम एसिम्प्टोट चेक करेंगे है या नहीं है तो फाइंड करो, नहीं है तो कोई बात नहीं। अनंत स्पर्शीय, उसके बाद कोई स्पेशल पॉइंट है क्या, चेक कर लिया जाएगा। स्पेशल पॉइंट, विशिष्ट बिंदु। नेक्स्ट हम रीजन निकालेंगे, क्षेत्र, और लास्ट में ट्रेसिंग करेंगे, अनुरेखण। ये 6-7 पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, तब हमारा ग्राफ बन जाएगा। अब मैं ग्राफ बनाना बताता हूँ। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा। बात समझ में आ रही होगी, हाँ कर क्या रहे हो, कितना क्या लिख रहे हैं। ठीक है,